बाबा बैजू धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन। डीएम ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर किया शुभारंभ। गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बैजू धाम में शुक्रवार को श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ गया जिलाधिकारी शशांक शुभांकर द्वारा किया गया। डीएम ने सर्वप्रथम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पश्चात फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेला समिति के सदस्यों द्वारा गुलदस्ता और रंग वस्त्र भेंट कर डीएम के साथ गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव का भव्य स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत श्रद्धामय था। इस अवसर पर गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव ने गुरुआ दरियापुर सड़क चौड़ीकरण और बैजू धाम परिसर में सुविधाओं के विकास को लेकर अधिकारियों से विस्तार रूप से चर्चा की। इसके साथ ही डीएम ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश बना। डीएम शशांक शुभांकर ने बाद में मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर साफ सफाई, जलापूर्ति, बिजली, सुरक्षा और यातायात जैसी सुविधाओं को स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मौके पर डीएम शशांक शुभांकर, गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख नीलम कुमार यादवेंदु, एसडीएम मनीष कुमार, राजन पंचायत के मुखिया परमेश्वर चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सद्दाम हुसैन, सीओ अतहर जमील, थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम, बैजू धाम अध्यक्ष कमिंदर कुमार, आशुतोष कुमार, पंचायत समिति गिरिजा शर्मा, विनय यादव, सत्येंद्र नारायण रजक समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी, यहाँ उपस्थित प्रमुख महोदय के अनिल पटेल जी, सभी मुखियागण और बाबा बैजूनाथ समिति के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुगण और स्थानीय लोग और प्रेस और मीडिया के बंधुगण, मेरा सौभाग्य है कि इतने महत्ता के स्थल पर मुझे आने का मौका मिला और बाबा बैजूनाथ के महोत्सव का उद्घाटन करने का भी मौका मिला। और आप लोगों ने कई बातें बताई हैं यहाँ के बारे में, और आप जानते हैं कि बिहार सरकार पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और पूरे बिहार के साथ साथ गया जिले में भी कई स्थलों का काफ़ी विकास किया गया है। तो इस स्थल के बारे में भी हम लोग जरूर एक समग्र योजना बना करके सरकार को समर्पित करेंगे। और सरकार का हमेशा ये अप्रोच रहा है कि जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ पर्यटन और उससे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उसका विकास किया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार के द्वारा इस पर भी कार्य किया जाएगा। और यहाँ जो लोग आते हैं पूरे सावन महीने में, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के प्रयास से और जो आप लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके प्रयास से वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और एक बार पुनः बाबा बैजूनाथ के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हम लोग सबसे पहले श्रावणी मेले का पहला दिन है। आज से सावन मास का शुरुआत है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों, गुरुआ विधानसभा गया जिला वासियों को सावन मास का पहले दिन का सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। आज का दिन था सावन मेले का। ये 2000 से हमारा जो है वो बैजू धाम का निर्माण हुआ है और तब से यह परंपरा रहा कि यहाँ पे उद्घाटन और समापन 2 कार्यक्रम होता है और हम लोग इसको कराते आए हैं। तो बैजू धाम के सदस्य होने के नाते और इस क्षेत्र का विधायक भी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बैजू धाम के इस नगरी में जो है इनके कार्यकर्ता के रूप में, इनके सेवक के रूप में हम लोग हमेशा काम किए हैं। तो हम लोग आज पटना से चल के यहाँ पे आए हैं और बाबा का जो श्रावणी मेले का उद्घाटन था आज हम लोग उद्घाटन किए। और हम लोगों ने जो मुख्य समस्या था यहाँ पे, जैसे पेयजल का कुछ समस्या है, इसे हमने अपने पीएचडी विभाग से अपने रीजन में हम लोगों ने 15 लाख का टैंक बनवाया है, लेकिन बड़ा टैंक यहाँ पे आवश्यकता है। तो हम लोग चाहे कि यहाँ पे हो। दूसरा है कि नौका विहार बनाने के लिए सूर्य यहाँ पे जो बड़ा तालाब है तो इसको सौंदर्यीकरण हो, नौका विहार बने। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिन में बगल से जो हमारा पुल से यहाँ आया है तो एक बाईपास बने, इसको भी हम लोग रखे हैं कि भाई बैजू धाम को इसको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो यहाँ पे समस्या थी, छोटी मोटी समस्या, जैसे बैजू धाम की रोड की चौड़ीकरण, तो इसको भी हम लोगों ने, आप देखे होंगे कि मार्च में जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो हमने इसको जो है संकल्प के माध्यम से उठाने का काम किया हूँ। और ये काम परंपरा जो है सरकार उस समय आश्वासन देके हम लोगों से जो परंपरा रही है कि आश्वासन देते हैं कि हम इसको जल्द कराएंगे, आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। तो उस समय माननीय मंत्री नितिन नवीन जी ने
हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है सरकार से हम लोग को मांग है कि इसकी चौड़ीकरण हो, क्योंकि यह जनता को यहाँ कठिनाई होती है और कुछ लोग दुर्भावना से ऊपर जो काम करते हैं दुर्भावना से काम करते हैं। जो सरकार हम लोग को दोरंगी नीति है, तो मात्र 10 किलोमीटर रोड को भी चौड़ीकरण करने के लिए उनके पास निधि नहीं होता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ महागठबंधन के लोग ही नहीं चलते हैं, ये संपूर्ण गुरुआ के विकास के है। तो गुरुआ की ये चौड़ीकरण हो। और बाईपास का जो मुद्दा है, अब बाईपास 4 किलोमीटर, आप जानते हो कि SS 69 इमामगंज से चल के रानी तालाब पटना जाती है और इस पर सभी जगह बाईपास हो गया, सिर्फ गुरुआ में ही बचा हुआ है। तो हम लोग महागठबंधन की सरकार थी तो DPR बनवाए थे 38 करोड़ का। स्वीकृति पे वहाँ पे हमारे नेता ने फाइल पे कहे कि हमने स्वीकृति दिया, लेकिन वो स्वीकृति कहाँ रह गई, अभी तक के इसका आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसका भी हम लोग DPR बनवा के भेजे हैं। तो हम लोग सरकार से सिर्फ आग्रह कर रहे हैं और DM साहब के माध्यम से भी कि इसको जल्दी कराएं। और वैसे फिर हम लोग को सत्र चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कई बार मिला हूँ, फिर मिलूँगा कि ये दोनों रोड का चौड़ीकरण हो और अथी बने। और हम लोग चाहते हैं कि जो बहुत सर्किट से इसको जोड़ दिया जाए। भगवान बुद्ध का नगरी हमारा जो है भूरा है, और सारनाथ से जब चले थे तो भूरा होके ही हमारे भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया पहुँचे थे। तो भाई ये रोड का चौड़ीकरण होगी जब दरियापुर से लेके, तो यहाँ से जाने के लिए बनारस श्रद्धालुओं की कोई कष्ट नहीं होगा। और हमारे औरंगाबाद ज़िले के बहुत से लोग जो हैं वो एम्बुलेंस वगैरह भी इसी रास्ते से जाती है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और हम लोग लगे हुए हैं। हम भाई सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हो के भी अपने जो हमारा काम है, जो सरकार को अवगत कराना, लोगों के लिए लड़ना और लोगों की बात को वहाँ तक पहुँचाना, मैं सदन में रख रहा हूँ। और यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये हमेशा जिस तरह से होता है हमेशा यहाँ पे उद्घाटन होता है। आज DM साहब को उद्घाटन करना था और हम समापन में हम लोग नेतागण रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने भाई मुझे पटना था, आज कमेटी में वहाँ गया, लेकिन आग्रह हुआ कि नहीं आप एक कार्यकर्ता के रूप में सब दिन रहे हैं तो आपको यहाँ आना होगा। तो मैं यहाँ पे आया और मुझे वरिष्ठ अतिथि के रूप में यहाँ पे लोग रखे और हम लोगों ने भी आज उद्घाटन में जो समस्या थे अवगत कराए कि भाई बैजू धाम को कैसे पर्यटक के क्षेत्र में इसको विकास किया जाए, क्योंकि पर्यटक से ही उद्योग का दर्जा होगा। बिहार में आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो आप पर्यटन के क्षेत्रों में उन्होंने जो काम किया है वो लकीर खींचे हैं, उस लकीर से अगर बिहार सरकार अगर चाहती तो इसको विकास कर सकते हैं। तो निश्चित ही ये बाबा का नगरी है। मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग सावन के मेले में सब दिन यहाँ पे आए, बाबा के जल चढ़ाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और अतिथि देव भव, हम लोग को ये जो अतिथि होंगे वो देव समान होंगे। हम लोग सभी यहाँ पे जो बैजू धाम कमेटी है और अगल बगल जो हमारे लोग हैं वो सभी अतिथियों को जो सुविधा होगी वो कराएंगे। सभी को सेवा करने के लिए तात्पर्य है और भगवान भोलेनाथ जो मनोकामना लेके आएंगे उनको पूर्ण करेंगे। तो निश्चित ही सावन के मेले में एक बार आके भोलेनाथ के नगरी में अपना चरण झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। यही कामना करता हूं कि इस इलाके को सुख शांति समृद्धि दे। गुरुआ मेरा जो है तरक्की के रास्ते पे चले, शांति रहे और विकास और अमन चैन का यह संदेश जाए और लोग विकास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करें। आज बाबा बैजूनाथ महोत्सव का पहला दिन है और इसका उद्घाटन हुआ और साथ साथ हम लोगों ने पूरे मंदिर परिसर और पास का घाट तालाब सबका अवलोकन किया है और लोगों ने कुछ समस्या भी बताई है जी। तो उसको देख करके, और बिहार सरकार पर्यटन के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है, तो इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। देखते सर, बार बार गुरुआ दरियापुर की जो चौड़ीकरण की मांग उठ रही है, हालांकि आने वाले जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनके लिए बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपकी क्या पहल रहेगी सर? नहीं, इसमें मुझे बताया गया है कि सरकार की तरफ से पहल हुई है, इसमें DPR वगैरह बना है, तो इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे और जो प्रयास शुरू हो चुका है उसको आगे और हम लोग पूर्ण कराएंगे। उद्घाटन समारोह के समय कौन कौन सी यहाँ कमियाँ पाई गई और आपके माध्यम से कौन कौन सी व्यवस्था की जाएगी? नहीं, देखिए, कमी तो नहीं कहेंगे, लोगों ने जैसे रोड के बारे में और तालाब के बारे में, घाट बनाने के, इन सब बातों को बताया है। हम लोग देख करके उसको एक समग्र योजना इसके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।